वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पे UMT डोंगल के सेटअप पे वर्किंग शुरू की हुई है, जिसमें हम अपना MTK कंप्लीट करके आए हैं और अब नेक्स्ट आगे हमारा है UMT के नेक्स्ट किसी इंटरफेस पे वीडियो बनाने का इरादा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था UMT MTK का पार्टीशन मैनेजर, और उसके एंड पे हमने ये भी देखा था कि हम UMT में चल के उसकी नई अपडेट जो कि आईफोन के रिलेटेड है उस पे बात करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप UMT में आईफोन का सेटअप या आईफोन के रिलेटेड जो अपडेट आई है उसके सेटअप को कैसे डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और उस पे वर्किंग कौन सी है और किस किस मॉडल को वो सपोर्ट करता है। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो एंड तक मिस नहीं करनी। तो अब यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले नए जितने भी व्यूअर्स हैं उन सब से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिल सके। अब यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं गूगल की तरफ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करके गूगल की सर्च बार पे हम टाइप करेंगे UMT iOS रैम डिस्क। तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखें हमने लिखा है UMT iOS रैम डिस्क डाउनलोड, ठीक है, या सेटअप पर लिख लें आप, या टूल लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, जो आपके लिए इजी है वो आप लिख लें। अब यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप जाके वर्किंग कर सकते हैं और उसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में कंप्लीट गाइड ले सकते हैं कि वो सपोर्ट क्या करेगी और उसमें फ़ीचर्स कौन से हैं। तो बेसिकली UMT ने एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट दे दी है, ये देखते हुए कि अनलॉक टूल में आईफोन की अपडेट है, EFT डोंगल में आईफोन की अपडेट है, इसके अलावा हाइड्रा डोंगल भी आपकी डिजिटल हो गई है, ठीक है। तो UMT वालों ने भी यही सोचा है कि अब उनको भी आईफोन के रिलेटेड अपडेट दे देनी चाहिए। तो बेसिकली आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप जानते हैं iOS है, और इसीलिए फिर आप यहाँ पे अल्टीमेट iOS रैम डिस्क डाउनलोड या सेटअप डाउनलोड करके उसको सर्च कर सकते हैं। अब हम चल के देखते हैं, ये मार्टव्यू फॉरम वाली वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ से ये GSM होस्टिंग जो भी आप ओपन कर लें, ठीक है, जो भी आपके लिए इजी है आप उनको चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि हम उसको देखें कि उसमें लेटेस्ट वर्जन कौन सा। अब अगर यहाँ पे देखें तो मार्टव्यू वालों के पास जो एक्टिवेटर है, ठीक है, वो 0.1 है, और इनके पास जो रैम डिस्क का एक्टिवेटर है वो 0.2 वर्जन के साथ है। तो हो सकता है मार्टव्यू वालों के पास भी लेटेस्ट हो, ठीक है, उन्होंने वेबसाइट का नाम या उसके मौजूद लिंक को अपडेट ना किया हो, लेकिन अंदर सेटअप लेटेस्ट ही मौजूद होगा। तो अब हम चल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं कि इन वेबसाइट्स में क्या है और सेटअप के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अब यहाँ पे मैंने आपके लिए अलग से सेटअप्स जितनी वेबसाइट्स हैं सेपरेटली खोल के आपके सामने रखी हुई हैं, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम आए हैं GSM होस्टिंग वाली वेबसाइट पे। अब ये GSM फोरम भी आप इसको कह सकते हैं। ये GSM फोरम की वेबसाइट आप पहले भी विज़िट कर चुके हैं, जहां से हमने UK ऑफ फाइल डाउनलोड की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल ये आपको प्रोवाइड करता है। पेड टूल भी इसके पास हैं, होलसेलर अनलॉक भी हैं, अनलॉक टूल भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़ोन्स को अनलॉक करने के लिए आपको पेड सर्विसेज भी देते हैं ये आपको। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास व्यूअर्स UMT iOS के लिए जो अपडेट है अब उसमें हम चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मार्टव्यू वालों की वेबसाइट पे आ जाते हैं, जिन्होंने कंप्लीट गाइड दी हुई है। बेसिकली इसका सेटअप कुछ इस तरह होगा, ये जिस तरह आप मेरी विंडो में देख रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेट iOS रैम डिस्क एक्टिवेटर, बेसिकली आईफोन बना हुआ है, सपोर्टेड ही आईफोन है, आप जानते हैं, ठीक है। ये न्यू अपडेट देखते हैं कितनी कारामद साबित होती है आईफोन्स वालों के लिए। अब यहाँ पे देखें, आप आए मार्टव्यू फोरम पे, ठीक है, अल्टीमेट मल्टी टूल। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये UMT वालों ने जो आईफोन की अपडेट दी है ये मई के मंथ में ही दी है, यानी कि मई के महीने में ही दी है। तो अब हम चल के आगे देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखें तो आपके पास रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर के आप इस सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली चला सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है मैकबुक और विंडोज़, यानी कि ये सेटअप आपका मैकबुक और विंडोज़ दोनों पे चल सकता है, ठीक है। आप मैकबुक यानी कि एप्पल की जो मैकबुक सपोर्टेड है, ठीक है, लैपटॉप जिसे आप कहते हैं वो कह लें। विंडोज़ आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में है, लाइक अब विंडोज़ कौन सी है इसमें आप देख सकते हैं। विंडोज़ 7 है, ठीक है, 64 बिट वाली। विंडो 8 में भी ये चल सकता है, विंडो 10 में भी ये चल सकता है, और मेन चीज़ ये है कि ये विंडो 11 में भी चलता है। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की है कि ये बेशक विंडो 7, 8,
10 या विंडो 11 में रन कर रहा है, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन ये है कि ये जो विंडो की बिट्स हैं वो 64 को ही सपोर्ट कर रहा है। अब विंडो 7 मोस्टली लोग यूज़ नहीं करते अब, ठीक है, अपग्रेड दौर आ गया है, मोस्टली लोग आप विंडो 10 पे काम करते हैं सॉफ्टवेयर्स के। अगर आप विंडो 8 यूज़ करते हैं तो उस पर प्रॉपर वर्किंग नहीं है, कुछ सेटअप उस पर आप रन नहीं कर सकते। विंडो 11 का भी समझ लें यही हिसाब है आपके पास, जिसमें आप प्रॉपरली रन सेटअप्स को रन नहीं कर पाएंगे। जब आप सेटअप्स को रन नहीं कर पाएंगे तो वापस आप आ जाएंगे विंडो 10 पे। तो जब आप विंडो 10 पे आएंगे तो वहाँ पे फिर आपके लिए बेहतर है, जब आपने बाद में विंडो 10 पे आना है, आप पहले ही विंडो 10 पे करें। और विंडोज़ करते कैसे हैं इसकी भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी कि हम अपने पीसीज में विंडो कैसे कर सकते हैं, तो राइट साइड टॉप पे आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि हम किसी भी पीसी में विंडो कैसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे देखें तो माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेम है, वो आपके पास 4.7.2 होना चाहिए। iTunes आपके सेटअप में या आपकी विंडोज़ में या आपके पीसी डेस्कटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। आईफोन iTunes इंस्टॉल नहीं होगा तो ये जो सेटअप आपका रैम डिस्क वाला है जो UMT लेके आई है, ये प्रॉपरली रन नहीं करेगा और आपके लिए मसाइल क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखें जो सपोर्टेड iOS वर्जन्स कौन से, 11 वर्जन है, 12 वर्जन है, 13 वर्जन है, 14 वर्जन है, 15 है और 16 है। अब ये iOS वर्जन क्या होता है, जिस तरह आपके पास सैमसंग फोन में या चाइनीज फोन में एक एंड्रॉयड वर्जन होता है जो आप सेटिंग अबाउट फोन में जाके देख सकते हैं, तो बेसिकली आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड फोन में है वो कौन सा है, 13, ठीक है, और 14 पे भी वर्किंग जारी है, ठीक है। और इसी तरह जो आईफोन वाले यूजर्स हैं उनके पास एक iOS वर्जन होता है, ठीक है, जो उस फोन की अपग्रेडेशन का काम करता है और उसके अपग्रेडेशन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखें तो आईफोन में जो iOS वर्जन सपोर्ट करेगा UMT में रैम डिस्क, वो बेसिकली करेगा आपके पास 11.x, यानी कि x का मतलब है 0 से 9 तक, ठीक है, मतलब 11.1 कह सकते हैं, 11.2 कह सकते हैं। फिर इसी तरह 12 वर्जन है, 13 है, 14, 15 और 16, यानी कि ये वर्जन वो सपोर्ट कर सकता है। इससे कम होगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। और एक बात ये भी याद रखिएगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट नेट फ्रेम आपका इससे भी कम होगा तब भी आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो उस विंडो को सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं तो ये इसका ओवरव्यू है, ठीक है, लाइक विंडो आप इसको कह लें, जिसको हम डाउनलोड करके अभी आगे चलने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएं, रिक्वायरमेंट्स ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये सब वही हैं। अब हमारे पास जो बेसिकली फोन मॉडल सपोर्टेड हैं वो कौन से हैं, ठीक है। अब फोन जो सपोर्टेड हैं वो देखें, आपके पास आईफोन 6s है, ठीक है, 6s प्लस है, और उसके बाद फिर आपके पास आईफोन 7 है, 7 प्लस है, ठीक है, आईपैड है, ठीक है, उसके बाद आपके पास आईफोन 8 है, 8 प्लस है, ठीक है, आईफोन X है, ठीक है, आईपैड प्रो है, और उसके बाद आपके पास आईपैड एयर 2 है और आईपैड मिनी 4 है। तो बेसिकली आप X तक इसमें बाईपास कर सकते हैं। बेसिकली ये जो अपडेट इसकी आई है वो बाईपास की आई है, ठीक है, आप इसमें जाके अपना बाईपास भी कर सकते हैं, गेट एक्टिवेशन, हेलो स्क्रीन से नॉर्मल मोड में आ सकते हैं, पास कोड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे चल के इसमें अंदर देखेंगे ये भी कि ये क्या क्या काम कर सकता है। एप्पल ID है, ठीक है, वो DFU मोड में आप जाके उसको रीड कर सकते हैं पास कोड्स के थ्रू, तो ब्लूटूथ कर सकते हैं, वाईफाई एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये जो फ़ोन सपोर्टेड है हम वो देख रहे हैं। उसके बाद हम ये चल के देखेंगे भी कि बेसिकली आईफोन का जो वर्किंग है UMT पे वो उन्होंने वर्किंग दी क्या हुई है, ठीक है, बेसिकली उस पे हमारा मेन फोकस होगा। और यहाँ पे देखें तो आपके पास फ़ोन जो सपोर्टेड हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अब आ जाता है मेन चीज़, डाउनलोड करना। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई सेटअप अगर आपने इतना देख लिया कि अब उसकी नई अपडेट आई है तो आप उसको डाउनलोड करना है। जब तक आप उसको डाउनलोड नहीं करेंगे और आपको ये तरीकाकार पता नहीं होगा कि आपने उसको डाउनलोड करना कैसे है, तो देन उस सेटअप को रन करना नामुमकिन है, ठीक है। तो डाउनलोडिंग बड़ी ही आसान है। यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिए हुए लाइक डाउनलोड्स के, जिसमें मीडिया फायर है, ठीक है, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है। अब यहाँ पे आप जैसे ही मीडिया फायर पे क्लिक करेंगे देन आपके पास ये 7 वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसमें आके आपने करना क्या है, सबसे पहला टूल है 3U टूल्स। अब ये 3U टूल्स क्या है, 3U टूल्स आपके आईफोन्स को सपोर्ट करता है उसकी फ्लैशिंग के लिए। इसी के साथ आपको ड्राइवर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपका जो सेटअप है वो यहाँ पे है UMT iOS इंस्टॉलर 01, ठीक है, और यहाँ पे UMT iOS इंस्टॉलर 02। तो बेसिकली आपने जो करना है वो लेटेस्ट वर्जन वाला करना है। मैंने इसको यहाँ पे जूम कर दिया है। अब यहाँ पे देखें आपके
पास तो जो 01 है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे अपलोड हुआ है 23/5, ठीक है, और 5, ठीक है, इनके 5 मई 2023 को। और जो आपके पास 02 है वो अपडेट हुआ है 7 मई 2023। तो लेटेस्ट वर्जन आपने करना है, पुराने को करने का मकसद नहीं है, लेटेस्ट में हो सकता है आपके पास कोई बेहतर अपडेट आई हुई हो। और उसके बाद फिर आपने iTunes भी डाउनलोड करना है जो उसकी रिक्वायरमेंट्स में था। iTunes डाउनलोड करने के बाद देन आप फिर आगे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अब आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? सिंपल, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको ये देखें मीडिया फायर के लिंक पे ले आया है और साथ ही आपको IDM के थ्रू उसने डाउनलोडिंग विंडो दे दिया। अब यहाँ से आप स्टार्ट डाउनलोड करें और स्टार्ट डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। मैंने इसको स्टॉप इसलिए किया या पॉज इसलिए किया, मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि वीडियो के दौरान हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो अब यहाँ पे आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि UMT में जो आपके पास iOS की अपडेट आई है या आईफोन की अपडेट आई है, ठीक है, उसको आप गूगल पे जाके कैसे सर्च कर सकते हैं, कौन से मॉडल्स को वो सपोर्ट करता है, कौन सी विंडोज को वो सपोर्ट करता है, कौन से नेट फ्रेम्स को वो सपोर्ट करता है। तो ये चीजें इसमें बहुत अहमियत की हामिल हैं। अब हम यहाँ पे इसकी एक और विंडो में आए हैं, ठीक है, जिसका नाम GSM होस्टिंग है। अब यहाँ पे भी इसके रिलेटेड मुख्तलिफ आपको दी हुई हैं इंफॉर्मेशन जो हम अभी टूल ओपन करके भी हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ एक बात ये भी याद रखिएगा, जब आप इस टूल को यूज करेंगे तो आपके UMT Pro और UMT जो सिंपल है, इन दोनों में ये टूल यूज हो सकता है। आप ये नहीं कि UMT Pro होगी तो ये यूज करेंगे, आप ये टूल UMT Pro और UMT दोनों में यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूँ। वो काम की चीज ये है कि वो जो आपने याद भी रखनी है कि आपने जब भी अल्टीमेट आईफोन के लिए यूज करना है, यानी कि UMT डोंगल को iOS RAM डिस्क एक्टिवेटर पे यूज करना है, चाहे वो वर्जन कोई भी हो, तो बेसिकली आपकी जो UMT है या UMT Pro है, दोनों में पहले बता चुका हूँ ये सेटअप रन कर जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इसमें EMC की एक्टिवेशन लाजमी करवानी है। तो वो एक्टिवेशन आप कैसे देख सकते हैं? अब इस पे चलते हैं। आपने UMT में एक डोंगल मैनेजर उसका डाउनलोड किया था, ठीक है, जो पूरी UMT को मैनेज करता है। तो सबसे पहले आप उस पे चलेंगे। आपने यहाँ से कार्ड को अपडेट किया था, इस अपडेट EMC एक्टिवेशन को आपने बेसिकली एक्टिव करवाना है। देन आपका वो आईफोन वाला जो सेटअप है, ठीक है, iOS RAM डिस्क है UMT पे, वो रन करेगा और इसके अलावा ये रन नहीं करेगा। और एक चीज और है कि आपके पास यहाँ पे बैक साइड पे देखें तो UMT Sport SS है, जहाँ से आपने सेटअप डाउनलोड करने देखे थे। तो इस सेटअप के अंदर आप इंस्टॉलर पे जब गए थे और यहाँ से आपने सेटअप डाउनलोड किए थे, तो बेसिकली इस इंस्टॉलर के अंदर आईफोन की कोई भी अपडेट यहाँ पे मौजूद नहीं है। यानी कि अगर आपने आईफोन का सेटअप डाउनलोड करना है तो वो डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे ही जाना पड़ेगा। आप इसके Sport SS में आके यहाँ से इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, और जब आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते तो वो रन भी नहीं होगा। और इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि उसकी EMC की एक्टिवेशन लाजमी है। मेरे पास जो एक्टिवेशन है वो इसकी कार्ड की फर्मवेयर की है, यानी कि मैं MTK या GSM इंटरनेशनल या क्वालकॉम वो सपोर्ट करवा सकता हूँ। अपडेट EMC की एक्टिवेशन नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको ओपन करके देखेंगे कि उसमें कौन से ऑपरेशन मौजूद हैं। और इन द फ्यूचर जब मैं इसकी एक्टिवेशन करवाऊंगा तो फिर आपको आईफोन में मजीद जो UMT सपोर्ट करेगी उसके बारे में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। अब हमारे पास जो सेटअप था UMT का, ठीक है, जो iOS के सपोर्टेड था, वो अब तक डाउनलोड हो चुका है, जिसको मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। लाइक आपके पास UMT iOS इंस्टॉलर 01, ठीक है, और 02। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने लेटेस्ट वाला करना है, 02 वाले को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है, इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने करना यह है कि इसको इंस्टॉल करवाना है। यस करेंगे यहाँ से। यस करने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि लोकेशन आपने कौन सी रखनी है। लोकेशन आप C रखते हैं मोस्टली, ठीक है, लोकल C, और डेस्कटॉप पे आपका आइकन क्रिएट हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करें, उसके बाद इंस्टॉल। तो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। डाउनलोडिंग भी मैंने आपको बताई कि डाउनलोड कैसे करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कैसे करेंगे। और उसके बाद आपके पास मेन चीज़ ये है कि इसको रन करने के लिए, इस पे काम करने के लिए आपके पास EMC कार्ड की एक्टिवेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। ये होगी देन आप इस पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ से फिनिश करें और इसका डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आ जाएगा शॉर्टकट फॉर्म में इस किस्म का, अल्टीमेट iOS RAM डिस्क एक्टिवेटर। अब हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन मौजूद हैं। तो अब इसको ओपन करते हैं, इनको मिनिमाइज कर दें, ठीक है, या आप कैंसिल कर दें। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास UMT का iOS RAM डिस्क एक्टिवेटर ओपन हो चुका है, जो कि वर्जन है 0.2। अब सबसे पहले यहाँ पे इसकी 2 ही विंडोज हैं अभी, ठीक है, हम इन्हीं पे आज बात करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें मजीद ऑपरेशन अभी तक नहीं ऐड हुए।
जो मेन ऑपरेशन है वो है नॉर्मल मोड में अपनी डिवाइस को आप चेक कर सकते हैं, DFU मोड में अपने फ़ोन को आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि DFU है क्या। DFU यानी कि डिवाइस फर्मवेयर अपडेट, ठीक है। ये एक स्पेशल किस्म का मोड बिल्ट इन है आईफोन सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। आईफोन डिवाइसेस या आईफोन फ़ोन के अंदर, एप्पल फ़ोन्स के अंदर, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ये एडवांस रिकवरी मोड है एप्पल के अंदर, जिसमें मौजूद आप फर्मवेयर्स के मसाइल्स को फिक्स कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर रिलेटेड मसाइल्स को हल कर सकते हैं। एक होता है रिकवरी मोड, ठीक है, और एक होता है DFU मोड। DFU मोड बेसिकली एडवांस है रिकवरी मोड से। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो सिलेक्ट डिवाइस मॉडल हैं, यहाँ पे आप अपनी डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइस कौन सी है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने डिवाइस या फ़ोन देखने हों, ठीक है, तो मैं आपको पहले भी गाइड कर चुका हूँ कि जो जो मॉडल ये सपोर्ट करेगा वो आपको सब यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास ये करेगा क्या, बूट कर देगा, एक्टिवेशन हेलो स्क्रीन। बेसिकली इसका जो मेन काम है वो आपके आई क्लाउड को बाईपास करना है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ भी है टू यूज़ दिस मॉड्यूल नीड टू हैव EMC एक्टिवेशन। तो बेसिकली वो जो एक्टिवेशन मैंने आपको बताई थी डोंगल मैनेजर में, ये वाली, ठीक है, अपडेट EMC एक्टिवेशन, ये एक्टिव होगा तो उसके बाद ये वाला रैम डिस्क एक्टिवेटर iOS का काम करेगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो ऑपरेशंस हैं उसमें गेट एक्टिवेशन है हेलो स्क्रीन की, ठीक है। नॉर्मल मोड में आप हेलो स्क्रीन को के बाद जो उसकी मेन एक्टिवेशन स्क्रीन है, ठीक है, उसमें एक्टिव कर सकते हैं, जिसको आप नॉर्मल स्क्रीन या वर्किंग स्क्रीन भी कहते हैं। आप उसका पासकोड जो है, ठीक है, वो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो सिंपली आप उसको यहाँ पे DFU मोड में कर सकते हैं और यहाँ पे नॉर्मल भी कर सकते हैं। एप्पल ID का पासकोड अगर है वो आप रीड कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास वाईफाई ब्लूटूथ के जो एड्रेस हैं वो DFU मोड में रीड कर सकते हैं। अब बेसिकली आपने ये चीज़ यहाँ पे नोट की है कि यहाँ पे जो ऑपरेशंस आपको नज़र आ रहे हैं वो उसमें कॉमनली जो फ़ोन का कनेक्टिंग तरीका है वो DFU मोड ही है। लाइक अगर आपके पास iPhone 7 है तो उसका DFU मोड कैसे आएगा। अब DFU मोड लाने के लिए सबसे पहले आपने करना ये है कि फ़ोन को यानी कि लोगो स्टक तो नहीं कह सकते, वो यानी कि ऑन ही होगा आपके पास, ठीक है, हेलो स्क्रीन पे होगा। तो सबसे पहले आपने केबल लगा देनी है। केबल लगाने के बाद आपने प्रेस करना है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ठीक है। और उसको फिर प्रेस करने के बाद आपने 10 सेकंड तक प्रेस रखना है इन बटन्स को। लाइक आपके पास जब 10 सेकंड पूरे हो जाएं तो पावर बटन छोड़ दें और फिर मज़ीद 10 से 15 या 12 सेकंड के लिए आप मज़ीद प्रेस करिए रखें वॉल्यूम डाउन बटन, देन आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली DFU मोड में चला जाएगा। अब इसके लिए आपके पास फिर एक और सेटअप का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। वो सेटअप कौन सा है, वो सेटअप है iTunes, ठीक है। iTunes आपके पास यहाँ पे ये एक सेटअप है, मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। जब आपका फ़ोन DFU मोड में जाएगा तो इस iTunes को आप सामने रखेंगे तो यहाँ पे आपको इसकी स्क्रीन पे DFU मोड नज़र आ जाएगा और आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगी। तो इसलिए इस iTunes का भी होना इसमें ज़रूरी है। तो बेसिकली आईफोन ने जो सेटअप लॉन्च किया है अल्टीमेट iOS रैम डिस्क एक्टिवेटर, अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सब लिखा हुआ है, समरी इसकी लिखी हुई है, सपोर्टेड जो iOS हैं वो लिखे हुए हैं, उसके बाद डिवाइसेस कौन कौन सी सपोर्ट करता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। आप इसको मैकबुक में भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाईपास हेलो स्क्रीन भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप पासकोड सिर्फ बाईपास कर सकते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, और उसके बाद ये मॉडल कौन कौन से सपोर्ट करता है वो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आईफोन का सेटअप है, अब ये विंडो इसमें लिखी हुई है डिवाइस मैनेजर। बेसिकली जब आप फ़ोन यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है, तो इस डिवाइस मैनेजर के अंदर आपको फ़ोन लगा हुआ नज़र आएगा और आप ये भी समझ जाएंगे कि मेरा फ़ोन सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो बेसिकली दो ही विंडोज़ हैं जिसमें एक में आपका मेन काम है और दूसरे विंडोज़ में उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और आपको समझाया हुआ है कि फ़ोन कैसे लगेगा, सपोर्ट कौन से करेगा, बाईपास करेगा और पासकोड्स को ब्रेक कर देगा। तो ये थी हमारे पास आईफोन के रिलेटेड इसकी अपडेट जो कि आई हुई है 0.2 वर्जन्स में। क्या ये आप जल्दी से डाउनलोड कर लें, लेकिन अभी इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा जिसकी वजह से इस पे अभी वर्किंग कम है, ठीक है। लेकिन आप अपडेट कर लें, डाउनलोड भी कर लें और उसके बाद फिर इससे फ़ायदा उठाएं। तो अगर आपको ये आईफोन के रिलेटेड वीडियो पसंद आई जिसमें हमने सीखा कि आईफोन का सेटअप UMT में कैसे रन करेगा, ठीक है, डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे और कौन से काम ये कर सकता है, तो मेन जो इसके दो काम है वो बाईपास और पास कोड है जो आईफोन X तक ये सपोर्ट करता है 6S से लेके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।